कभी सोचा है कि सच्ची भक्ति असल में होती क्या है? क्या वो बड़े बड़े यज्ञों और चढ़ावों में है, या फिर उन छोटे छोटे कामों में जो हम रोज करते हैं? आज हम दो ऐसी ही कमाल की प्राचीन कथाओं की दुनिया में चलेंगे जो हमें मेहनत और कर्तव्य का असली मतलब सिखाएंगी। यही वो सवाल है जो आज की हमारी इन कहानियों के बिल्कुल दिल में है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि इन कथाओं में इस सवाल का क्या जवाब छिपा है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानियों के दो मुख्य किरदारों से। एक तरफ है रामेश्वर, एकदम कर्तव्यनिष्ठ, जिनकी हर सुबह हर काम पूजा की तरह होता है। और दूसरी तरफ है बृजपाल, जिनके लिए आलस से बढ़कर कुछ नहीं। दोनों के रास्ते एकदम अलग, और जाहिर है मंजिल भी। तो कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के एक शांत से गांव से। सोचिए जरा, मिट्टी के घर, हरे भरे खेत। इसी गांव में रहते थे दो ब्राह्मण, लेकिन दोनों के जीने का तरीका जमीन आसमान का था। एक के लिए कर्म ही पूजा थी और दूसरे के लिए भाई आराम ही सब कुछ था। तो हमारी पहली कहानी है रामेश्वर की, एक ऐसा इंसान जिसके लिए भक्ति कोई दिखावा नहीं थी, बल्कि उसके हर एक काम में बसी हुई एक गहरी अटूट श्रद्धा थी। रामेश्वर का हर दिन आप कह सकते हैं एक साधना जैसा था। मतलब सूरज उगने से भी पहले उठ जाना, फिर घर के सारे काम निपटाना, और उसके बाद पूरे प्यार और लगन से भगवान शिव के लिए खीर तैयार करना। और ये सिर्फ कोई रस्म नहीं थी, पता है, ये उसके पिता से मिली विरासत थी, जिसे वो पूरे दिल से बिना किसी शिकायत के निभा रहा था। और आपको पता है कैलाश पर्वत पर क्या होता था? जहां बड़े बड़े यज्ञ हो रहे होते थे, सोने चांदी के चढ़ावे चढ़ रहे होते थे, उन सब के बीच भगवान शिव को इंतजार रहता था रामेश्वर की उस साधारण सी खीर का। वो कहते थे, रामेश्वर जो खीर भेजता है ना, उससे मेरा मन खुश हो जाता है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। जहां सच्ची भक्ति हो, वहां अक्सर ईर्ष्या भी पहुंच जाती है। शिव के अपने ही गण, हाँ उनके गण ही रामेश्वर से जलने लगे। उन्हें लगने लगा कि भाई एक मामूली इंसान की खीर के आगे हमारी सेवा तो फीकी पड़ गई। और बस इसी जलन में उन्होंने एक चाल चलने की सोची। तो जब कैलाश पर रोज की खीर आनी बंद हो गई, तो शिव से भला क्या छिप सकता था? उन्हें सब पता चल गया। पर उन्होंने गुस्सा नहीं किया, नहीं, बल्कि अपने गणों को बड़े प्यार से समझाया। देखो, मेरी नजर में हर भक्त बराबर है। भक्ति कोई मुकाबला नहीं है, ये तो समर्पण है। और इस तरह उन्होंने एक बार फिर ये दिखा दिया कि लगातार किया गया एक छोटा सा काम भी कितना बड़ा और महान हो सकता है। तो ये तो थी रामेश्वर की कहानी। अब चलते हैं एक बिल्कुल ही अलग रास्ते पर। अब मिलते हैं बृजपाल से, एक ऐसा भक्त जो मेहनत के रास्ते पर नहीं, बल्कि शॉर्टकट से अपनी मंजिल पाना चाहता था। बृजपाल एक ऐसा ब्राह्मण जो अपने आलस के लिए पूरे गांव में मशहूर था। पूजा पाठ तो कर लेता था, पर उसके अलावा कोई काम नहीं, कोई भी नहीं। और इसी वजह से घर में उसकी पत्नी से रोज झगड़ा होता था। मतलब बृजपाल की दुनिया बस उसकी चारपाई तक थी। पूजा की घंटी तो बजती थी, पर मेहनत का पसीना वो कभी नहीं बहता था। और यही आलस उसके घर की अशांति की जड़ था। अब रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर बृजपाल ने सोचा, चलो शिव जी को ही खुश करता हूँ। और शिव प्रसन्न हो भी गए। उन्होंने बृजपाल को एक जादुई त्रिशूल दे दिया। एक ऐसा त्रिशूल जो पलक झपकते ही कोई भी कैसा भी काम कर सकता था। लेकिन इस वरदान के साथ एक बहुत बड़ी, बहुत खतरनाक शर्त भी जुड़ी हुई थी। और बस फिर क्या था? बृजपाल की तो मानो दुनिया ही बदल गई। खेत अपने आप कट जाते, घर खुद ब खुद चमक जाता, और बस हुक्म देने की देर थी, शाही दावत सामने हाजिर। त्रिशूल बन गया उसका नौकर, और बृजपाल वो बन गया आलस का राजा। पर कहते हैं ना, आलस की कोई सीमा नहीं होती। एक दिन तो बृजपाल ने हद ही कर दी। उसने त्रिशूल को हुक्म दिया, सुनो, सिर्फ खाना मत बनाओ, मुझे अपने हाथों से खिलाओ भी। और बस यही वो पल था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो गई। त्रिशूल ने खिलाना शुरू किया, और करता ही गया। बृजपाल ये कहना ही भूल गया कि बस करो। पेट तो कब का भर चुका था, पर खाना लगातार उसके मुंह में आता जा रहा था। जो वरदान था वो अब एक भयानक सजा बन गया था। अब बृजपाल बुरी तरह फंस गया। एक तरफ दर्द, दूसरी तरफ उसे शिव की चेतावनी याद आई, अगर काम बीच में रोका तो त्रिशूल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अब वो करे तो क्या करे? ये दर्द सहता रहे या फिर अपने इस जादुई शॉर्टकट को हमेशा के लिए खो दे?
तो देखा, एक तरफ है कर्तव्य का थोड़ा मुश्किल पर सीधा रास्ता और दूसरी तरफ है शॉर्टकट का फिसलन भरा ढलान। चलिए अब इन दोनों रास्तों की एक सीधी सीधी तुलना करते हैं और देखते हैं कि ये आखिर ले कहां जाते हैं। तो अब हम इस सफर के आखिर में आ पहुंचे हैं। तो चलिए इन दोनों कहानियों के धागों को एक साथ जोड़ते हैं और वो संदेश निकालते हैं जो शायद हमेशा हमारे काम आए। सोचिए रामेश्वर के बारे में। उसने कभी कोई जादू नहीं मांगा, कोई शॉर्टकट नहीं चाहा। उसकी पूजा, उसकी भक्ति उसके रोज के काम में थी। और बदले में उसे क्या मिला? एक ऐसा जीवन जिसमें शांति थी, समृद्धि थी और सबसे बढ़कर संतोष था। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली चमत्कार कहीं बाहर नहीं होता, वो हमारे अपने अंदर, हमारे अपने कर्मों में ही छिपा होता है। और बृजपाल का क्या हुआ? उसे आखिर हार माननी ही पड़ी। उसने त्रिशूल को रोका और अपना जादुई शॉर्टकट हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन पता है, उस नुकसान के बदले में उसे एक ऐसी चीज मिली जो अनमोल थी, और वो थी समझ, ज्ञान। उसने ये सीखा कि असली खुशी और संतुष्टि किसी जादू से नहीं, बल्कि अपने हाथों से अपनी जिम्मेदारी उठाने और अपनी किस्मत लिखने में है। और अब आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। जब हम हर रोज सुबह उठते हैं, अपने काम पर जाते हैं, तो हम कौन सा रास्ता चुनते हैं? क्या हम रामेश्वर की तरह हर काम को पूजा समझकर करते हैं, या फिर बृजपाल की तरह हमेशा एक आसान से शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं? ये कहानियां बस एक ही बात याद दिलाती हैं कि असली मंजिल, असली संतुष्टि मेहनत के रास्ते पर ही मिलती है। इस पर सोचिएगा जरूर।